वहां पर उन्होंने तमाम वो जानकारी एकत्रित की और उन्हें जानकारी दी गई कि कितनी मेहनत इस ब्रिज को बनाने में लगी, क्योंकि विश्व का सबसे ये ऊंचा रेलवे ब्रिज है, आर्क ब्रिज है। पहले आर्क बनाई गई, उसके बाद जो ब्रिज बनाया गया उस पर रेलवे ट्रैक बिछाया गया, वो सारी जानकारी दी गई। और हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्दर्न रेलवे के इंजीनियर्स से भी बातचीत की, उन तमाम वर्कर्स से बातचीत की जिन्होंने अपने जी जान के साथ इस ब्रिज को बनाने में अपना योगदान दिया। और अब थोड़े समय के बाद जो है वो हरी झंडी दिखाएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस, जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से श्रीनगर के बीच चलेगी। आप देखेंगे ये श्रीनगर के प्लेटफॉर्म पर वंदे भारत एक्सप्रेस है और इसे भव्य तरीके से यहाँ पर जो है नॉर्दर्न रेलवे ने सजाया है। काफी अच्छी तरीके से इसे सजाया गया है और हफ्ते में 6 दिन ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो श्रीनगर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन के बीच चलेगी। और इस तरीके से जम्मू कश्मीर पहली बार ट्रेन के माध्यम से, रेल के माध्यम से जो है देश के साथ जुड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद जब उन्होंने दिल्ली में कार्यकाल संभाला तो सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन पर दिया और ये उनका लक्ष्य था कि इस प्रोजेक्ट को किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। इंजीनियर्स को फ्रीडम दी गई, पूरी तरीके से आज़ादी दी गई कि वो जितना ज़्यादा तेज़ी के साथ काम कर सकते हैं वो करें और फंडिंग को लगातार जो है वो जारी रखा गया, क्योंकि ये नेशनल प्रोजेक्ट था और उसके अंतर्गत नॉर्दर्न रेलवे के इंजीनियर्स की जो इंजीनियरिंग है उसका ये कमाल है। बेमिसाल एक नमूना है जनाब रेलवे ब्रिज और उसके साथ साथ रेलवे लाइन जो बानीहाल संगलदान से कटरा के बीच चलती है, खोरी और बकाल को आपस में जोड़ता है। ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज और इसे बनाने में काफी ज्यादा मेहनत नॉर्दर्न रेलवे को लगी। जैसे कि मैं जानकारी लगातार दे रहा हूं कि किस तरीके से जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। देखिए सिस्मिक जोन है, जोन 5 है पूरा रियासी और कटरा का इलाका, तो ये बात भी जहन में रखनी पड़ी जब इस पूरे ब्रिज को डिजाइन किया गया। और कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया कि अगले 120 साल तक चलेगा। 267 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी तो इस ब्रिज पे कोई असर, कोई आंच नहीं आएगी। भूकंप होगा तो इस ब्रिज पे आंच नहीं आएगी। इसके साथ साथ जो ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस है या नॉर्मल ट्रेन है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस ब्रिज को क्रॉस करेंगी। तो काफी महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट था। 1400 करोड़ रुपए सुंदर वो नजारा होगा। जरा आप सोचिए कि अगर आप इस ट्रेन से जर्नी करेंगे तो ये पूरा रास्ता आपके लिए समझिए एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर लेकर आएगा। जब आप गुजरेंगे उन वादियों से, आपकी ट्रेन गुजरेगी उन टनल से होकर, ब्रिज से होकर के, तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीर खिड़की के बाहर नजर भी आएगी। एक बार भावना को रुक कर लेते हैं। भावना, जरा मेरे दर्शकों को बताइए, हमारे वो दर्शक जो कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं वो कैसे अब दर्शन के बाद, या हो सकता है कि श्रीनगर से यहाँ आ जाएं, दर्शन के बाद अगर वो जाना चाहें तो कैसे श्रीनगर जा सकते हैं, कितनी देर में ये ट्रेन पहुंचाएगी, ट्रेन के अंदर क्या सुविधाएं हैं, कितने बजे की टाइमिंग है इस ट्रेन की, जरा सब कुछ जानकारी दें हमारे दर्शकों को। बिल्कुल श्वेता, जिस तरह से आप बात करी है, जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं, अगर वो कश्मीर की वादियों में आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, कश्मीर को देखना चाहते हैं, तो अब उनके लिए ये सफर काफी आसान होने वाला है। क्योंकि जम्मू से अगर बात करें, कटरा से, तो ये ट्रेन सुबह 8 बजे चलेगी और मात्र 3 घंटे में, ये 3 घंटे में आपको श्रीनगर उतार देगी, यानी सिर्फ 3 घंटे। और अगर खर्च की बात करें तो कितनी जेब ढीली करनी पड़ेगी उन यात्रियों को जो कटरा से श्रीनगर जाना चाहते हैं। तो जो वंदे भारत की शुरुआत यहां से हो रही है, केवल 700 रुपए किराया है एसी चेयर कार का, और एग्जीक्यूटिव क्लास में अगर आप सफर करना चाहते हैं तो 1300 के आसपास ये किराया है। अब टिकट बुकिंग जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, तो आप IRCTC की साइट पे जाके टिकट बुकिंग करा सकते हैं। यानी कल 7 जून से लोग जो है भारी मात्रा में टिकट कराना शुरू भी कर चुके हैं। आपको ये जानकारी हम दे दें क्योंकि आने वाले समय में मौसम जो है वो काफी ज्यादा बदलने वाला है। इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो भारी संख्या में जो लोग हैं वो अमरनाथ यात्रा के लिए भी तो निकलते हैं, लेकिन जो लोग अगर बात करें माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद श्रीनगर जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये ट्रेन काफी ज्यादा मील का पत्थर साबित होगी। और ऐसे में ये काफी ज्यादा आरामदायक भी है। ट्रेन की अगर हम अंदर की तस्वीर दिखाएं तो जो यात्री, जो टूरिस्ट में सफर करेंगे उन्हें क्या
क्या फैसिलिटीज मिलेगी। आप देखिए, सबसे पहले तो सिटिंग आप देख लीजिए कितनी ज्यादा आरामदायक है। यहाँ पर पूरी ट्रेन जो है वो एयर कंडीशन है, सीसीटीवी कैमरे से लैस। इसके अलावा जो फर्स्ट एड की सुविधा मिलेगी, स्क्रीन पर तमाम सारी जो जानकारी है वो यात्रियों को मिलती रहेगी। करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी, यानी 3 घंटे का जो सफर होगा वादियों को देखते देखते कब बीत जाएगा वो यात्रियों को इस बात का एहसास ही नहीं होगा। कई बार श्वेता, हम और आप इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे वीडियोस देखते हैं जहाँ पे देश विदेश के ऐसे वीडियो सामने आते हैं कि लोग वादियों में, ट्रेन में, स्विट्जरलैंड में ट्रेन के माध्यम से सफर करते हैं। लेकिन अब वो भारत में वो तस्वीर दिखने वाली है। ये ट्रेन इस तरह से आप देखिए, आप शीशे पे नजर डालिए, ये जो मिरर है इसमें बैठ के लोग वीडियोस बनाएंगे। वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, माफ कीजिए आपको रोक रही हूं। और देखिए, उद्घाटन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया है चिनाब ब्रिज का। जम्मू कश्मीर के लिए न सिर्फ और हरी झंडी वंदे भारत ट्रेन को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दी है। तो ये बड़ी खबर और बहुत ही बड़ी और अद्भुत तस्वीर इस वक्त आप देखिए। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। वाकई ये तस्वीर अद्भुत है। ये तस्वीर प्रधानमंत्री की वंदे भारत ट्रेन पर वो खुद सवार है। चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया, अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया। वंदे भारत ट्रेन पर सवार होकर के देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रेल लाइन के जरिए अब इसको उद्घाटन और देश को समर्पित कर चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। 772 किलोमीटर लंबाई की ये जो रेल लिंक है, जिसमें 36 सुरंगें आएंगी। और आपको यह भी बताएं कि 943 ब्रिज इस रेल लाइन पर कुल होने वाले हैं। बारामूला से लेकर उधमपुर तक ये जो रेलवे लाइन है वो किस तरह से बनाया गया है, उसकी एक एक खासियत हम आपको लगातार बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री तिरंगा हाथ में लेकर के, देश का झंडा हाथ में लेकर के चिनाब ब्रिज के ऊपर जब वो चल रहे हैं तो 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब वो वंदे भारत ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं तो ये तस्वीर हर भारतवासी के लिए कि आप आए, और साथ ही जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के लिए है कि आप देश के दूसरे राज्यों में जाएं। ये तस्वीर देखिए प्रधानमंत्री की हाथों में तिरंगा लेकर चलते हुए। जब 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिलों की दूरी और दिल्ली से दूरी दोनों कम होगी, तो वाकई वो तस्वीर नजर आ रही है। ये देखिए, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आपको दिख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला आपको नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर विकास के नए मार्ग पर जो अग्रसर हो रहा है 370 हटने के बाद, उसी कड़ी में ये क्षण ऐतिहासिक है। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई है। और आपको यह भी बताएं कि जहां 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के सबसे अहम पड़ाव कहे जाने वाले चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन उन्होंने कर दिया है। महज 1315 मीटर लंबा ये पुल है, लेकिन पूरे प्रोजेक्ट का सबसे कठिन और सबसे ज्यादा समय लेने वाला यह हिस्सा रहा, जिसको बनाने के फैसले से लेकर उद्घाटन तक में 22 साल का समय लगा। और ये वंदे भारत ट्रेन जो कि घाटी से जोड़ेगा देश के बाकी हिस्सों को। अब कटरा से सिर्फ 3 घंटे के अंदर जो लोग हैं श्रीनगर की दूरी तय कर पाएंगे, जो टनल्स होते हुए, वादियों से गुजरते हुए आपको ऐसा एहसास कराएगा जो कि वाकई एक अद्भुत आपके लिए एक्सपीरियंस होगा। तो आपको ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और चिनाब ब्रिज पर प्रधानमंत्री ने हाथों में तिरंगा लेकर के, जब वो ये आप ये तस्वीर देख रहे हैं, तो चिनाब ब्रिज पर जाकर के उन्होंने तिरंगा फहलाया है। और उन्होंने पहलगाम हमले ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तस्वीर पाकिस्तान के लिए एक बहुत सख्त मैसेज है, क्योंकि पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बाद दहशतगर्दों को, पाकिस्तान को ये लगा था कि टूरिज्म में कमी आएगी, कश्मीर के लोगों को दिक्कतें आएंगी। लेकिन प्रधानमंत्री अपने उस बात पर अडिग हैं कि दिलों की दूरी कम होगी। और अब इस रेल लाइन के उद्घाटन होने के बाद, चिनाब ब्रिज के उद्घाटन होने के बाद, जाहिर तौर पर आप समझिए कि अब श्रीनगर पहुंचना, वादियों तक पहुंचना कितना सरल और सुगम हो गया है। बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचेंगे। चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन हो गया है और साथ ही श्रीनगर और कटरा के बीच 2 स्पेशल तौर से डिजाइन की गई वंदे भारत ट्रेनों को भी उन्होंने हरी झंडी दिखा दी है, जो कि हर मौसम में चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, आर्च ब्रिज कहे जाने वाले चिनाब रेलवे ब्रिज के 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जो कि USBRL प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ये गेम चेंजर है। और इसी पर इस वक्त प्रधानमंत्री हाथों में तिरंगा लहराते हुए आपको नजर आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, अद्भुत, शानदार ये तस्वीर है। प्रधानमंत्री जब तिरंगा लेकर वहां पर खड़े हैं तो यूं समझिए कि देश की 140 करोड़ जनता वहां पर उनके साथ खड़ी है, उनके साथ मौजूद है।
जम्मू कश्मीर के लोग अब देश के बाकी हिस्सों से बहुत ही आसानी से जुड़ पाएंगे। और हमारे साथ साहिल सोहेल जुड़े हुए। साहिल, बहुत ही शानदार तस्वीरें, प्रधानमंत्री हाथों में तिरंगा लेकर के चिनाब ब्रिज पर इस वक्त खड़े हैं। बहुत सारे मैसेज एक साथ इस तस्वीर के जरिए जा रहे हैं। देखिए, एक एक पल ऐतिहासिक है। ये पूरा